मेहरुख और इज़्ज़त की दास्तान बलूची लिटरेचर में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। खूबसूरती और उसकी खूबसूरती की चर्चा थी हर जगह से। बलोचों की बहुत बड़ी शायर मुल्ला फाजुल भी उसने भी अपना रिश्ता मेहरुख के लिए भेजा था। जब मुल्ला फाजुल की उसने इशार सुने मेहरुख के बारे में, तो वो शेर के अंदर, इज़्ज़त शेर के अंदर मेहरुख के हुस्न में मतलब पागल हो गया, उसके इश्क में पागल हो गया। इज़्ज़त को इनकार किया गया, आके मेहरुख के साथ शादी करूँगा। मेहरुख वफात पा चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके भाई ने उसे गैरत के नाम पे मार दिया, और कुछ मेहरुख गांव में अपने कुछ सहेलियों के साथ जाती है। गांव के बाहर शायद कपड़े वगैरह भी नहाते वक्त निकाले होंगे, नज़र लग जाती है, मतलब बुरी नज़र लग जाती है। मेहरुख वफात पाती है। तो अब अगर मैं आनी अकरम की उस फोटो के बारे में बात करूँ, उस आर्ट के बारे में बात करूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी ये वीडियो मेहरुख और इज़्ज़त की दास्तान पे है। मेहरुख और इज़्ज़त की दास्तान बलूची लिटरेचर में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। जिस तरह पहले हमने ऐसे कई दास्तानें के बारे में बात की थी कि और सदू की दास्तान के बारे में, शेख मुरीद और रानी के दास्तान के बारे में, इसी तरह ये दास्तान भी उतना ही अहमियत के हामिल है। ये दरअसल लव स्टोरी पे बेस्ड है, जो कि बलूच माशरे में मतलब लव स्टोरी बहुत इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। इसीलिए बलूची लिटरेचर के पुराने इशार जब आप पढ़ते हैं तो उनमें मेहरुख और इज्जत की दास्तान को बहुत इज्जत की निगाहों से बयान किया गया है। तो ये दास्तान कुछ इस तरह से शुरू होती है। दास्तान स्टार्ट करने से पहले अगर मैं मेहरुख की बात करूं, तो वो बलूचिस्तान के इलाके पीरदान के रहने वाली थी, और वो इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत थी, मतलब हद से ज़्यादा खूबसूरत थी, और उसकी खूबसूरती की चर्चा थी हर जगह से। इसी वजह से उस वक़्त के मतलब ये सदियों पुरानी दास्तान है, जो कि रियल लव स्टोरी पे बेस्ड है, मेहरुख और इज़्ज़त की। तो उसी वक़्त मेहरुख की जो खूबसूरती की इतना चर्चा था कि उस वक़्त के जितने भी सरदार, मीर, नवाब, बड़े-बड़े वडेरे होते थे, तो अपने रिश्ता ले जाते थे इसके घर के, मेहरुख का हाथ हमारे हाथ में दे दे, लेकिन सबको इनकार किया जाता था, क्योंकि मेहरुख किसी को एक्सेप्ट नहीं करती थी, उसकी फैमिली वाले किसी को एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो उसकी खूबसूरती की इंतहाई ज़्यादा चर्चा थी उस वक़्त। तो उस वक़्त बलोचों की बहुत बड़ी शायर मुल्ला फाजुल भी उसने भी अपना रिश्ता मेहरुख के लिए भेजा था कि मुझे शादी के लिए इसका हाथ दे दें, उसको भी इनकार किया था। लेकिन जो बलोचों की शायर मुल्ला फाजुल है, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा शायर था, तो उसने मेहरुख की हुस्न की तारीफ अपने शायरी में की थी। तो वो चूंकि इज्जत का दोस्त था मुल्ला फाजुल, तो जब मुल्ला फाजुल की उसने इशार सुने मेहरुख के बारे में, तो वो शेर के अंदर, इज्जत शेर के अंदर मेहरुख के हुस्न में मतलब पागल हो गया, उसके इश्क में पागल हो गया। तो उसने डिसाइड किया कि मैं मेहरुख को हर हाल में हासिल करूंगा, उसे अपना जीवन साथी बनाऊंगा। तो इसी नीयत के साथ उसने अपना रिश्ता ले गया। इज्जत जो इस दास्तान की मेन किरदार है, मेहरुख और इज्जत। तो इज्जत जो कि मुल्ला फाजुल बलूची शायरी का बहुत बड़ा, बलूची लिटरेचर का बहुत बड़ा शायर था, उसका दोस्त था। तो उसकी शायरी के जरिए जब वो मेहरुख पे फिदा हो गया, तो उसने अपना रिश्ता मेहरुख के घर में भेज दिया, लेकिन इज्जत को इनकार किया गया। इनकार करने के बावजूद भी इज्जत पीछे नहीं हटा, और बार बार कहने लगा कि मुझे ले ले, रिश्ता दे दे मुझे मेहरुख की। तो फैमिली वालों ने, बाकी उसके लोगों ने, मेहरुख के लोगों ने कहा कि ऐसे तो इज्जत नहीं मानेगा, हम ऐसा करते हैं कि बहुत सारे माल, बहुत सारे दौलत, बहुत सारे सोना तलब करेंगे, तब जाके ये इज्जत पीछा छोड़ेगा, क्योंकि हम जब बहुत ज्यादा माल डिमांड करेंगे तो उसकी औकात नहीं होगी, तो वो पीछे हटेगा। लेकिन मतलब जब इज्जत पीछे नहीं हट रहा था, तो उन्होंने डिमांड किया, अगर आप मेहरुख का रिश्ता चाहते हैं, तो आप इतना सारा सोना दे दें, इतना सारा पैसा दे दें, इतना सारा माल दे दें, तभी हम आपको रिश्ते में ले लेंगे। तो इज्जत ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि इज्जत भी काफी ज्यादा मालदार बंदा था, तो उसने एक्सेप्ट किया, और उसने कहा कि मुझे मोहलत दे दे, मैं जाकर सारे माल इकट्ठा करके आके मेहरुख के साथ शादी करूंगा। और याद रखें, इस स्टोरी के हवाले से पिछले साल बलूची आर्टिस्ट आनी अकरम ने एक फोटो बनाया था, इसका आर्ट बनाया था, उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। उसके बारे में खैर मैं लास्ट में बात करूंगा, फिलहाल मतलब मैं ये दास्तान बताता हूँ। तो खैर जब वो चला गया माल जमा करने के लिए,
तो माल जमा किया उसने, कई सारे वक्त लगे, कई सारे एफर्ट्स लगाए, माल दौलत जमा करके वापस जब आ रहा था तो गांव पहुंच रहा था मेहरुख के, उसको पता चल गया कि मेहरुख वफात पा चुकी है। तो यहाँ पर मतलब इज्जत के लिए ये टूटने वाला माहौल था कि जिस लड़की के लिए वो फिदा था, जिसका रिश्ता उसने एक्सेप्ट किया था, उसके लिए माल और दौलत जमा किया था, उसका वफात हो गया था वो। तो खैर वो आता है और मेहरुख के मौत के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि उसके भाई ने उसे गैरत के नाम पे मार दिया, और कुछ लोग कहते हैं कि उसको नजर लग गया, मतलब उसकी खूबसूरती इतना ज्यादा था कि लोगों की नजर लग गया, वो वफात पा गया। खैर बाई वाले जो बात है कि बाई ने गैरत के नाम पर उसको मारा था, इस बात में कोई सदाकत नहीं है, लेकिन जो कहते हैं कि मेहरुख को नजर लग गई थी, इस बात में सच्चाई है। क्योंकि एक दफा का जिक्र है कि मेहरुख गांव में अपने कुछ सहेलियों के साथ जाती है, गांव के बाहर, बलूचिस्तान के जो गांव होते हैं, गांव के बाहर पानी होते हैं, तो औरतें वहां पे कपड़े धोने के लिए या नहाने के लिए जाती हैं कभी कभी, मतलब देहाती इलाकों में। स्पेशली पुराने जमाने में ये चीज बहुत कॉमन था कि गांव के पास पानी होता था और लोग जाकर वहां पे कपड़े वगैरह धोते थे। तो एक दिन का जिक्र, एक दफा का जिक्र है कि मेहरुख अपने सहेलियों के अमरा जाती है गांव के पास किसी पानी में, तो वहां पे कपड़े वगैरह धोती है और फिर नहाने लगती है। वो चूंकि बहुत खूबसूरत होती है तो नहाने लगती है, शायद कपड़े वगैरह भी नहाते वक्त निकाले होंगे। तो क्या होता है कि एक काफिला आ रहा होता है, घोड़ों और ऊंटों पे एक काफिला उस पानी के पास आ रहा होता है, तो इसके सहेली जल्दी से मतलब निकल जाते हैं, वहां पे काफिला आ रहा है और मेहरुख को पता नहीं चलता है, तो मेहरुख वहां पे पानी में रह जाती है और काफिला आकर पहुंचता है। अब ऐसा कहा जाता है कि खूबसूरती के साथ साथ मेहरुख के जो बाल थे वो बहुत बड़े थे और टखनों तक पहुंचते, बहुत बड़े बाल थे तो टखनों तक पहुंचे थे। तो काफिला जब पहुंच गया तो मेहरुख ने अपने सारे बाल ऐसे फैला दे, पानी के अंदर ऐसे फैला दे अपने इर्दो के, और उसका चेहरा और उसका बाल नजर आ गया लोगों को। तो जो काफिला उनको नजर आ गया, मतलब उसका जिस्म नजर नहीं आ गया। जब काफिले वालों ने मेहरुख को देखा, उन्होंने कहा कि इतनी खूबसूरत है और इतने बड़े बाल हैं, शायद ये कोई परी होगी, कोई इंसान नहीं होगी। तो काफिले वाले डर जाते हैं और जाकर मेहरुख के गांव पीरदान जो कि गांव का नाम है, गांव में जाते हैं और वहां पे गांव वालों को बताते हैं कि हमने उस पानी में इस तरह एक परी देखा है और हम बहुत डरे हुए हैं। वो बहुत डरे हुए थे। तो लोगों ने कहा कि भाई ये कोई परी नहीं है, बल्कि ये हमारे गांव की मेहरुख है, जिसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे पूरे इलाके में मशहूर है। तो खैर लोग, वो काफिले वाले कहते हैं वाकई कोई इंसान है, तो हम उसे देखते हैं। फिर जब मेहरुख वापस गांव आती है तो ये काफिले वाले देखते हैं और उनकी नजर लग जाती है, मतलब बुरी नजर लग जाती है, मेहरुख वफात पाती है। तो ये मतलब मुख्तसर सा दास्तान इस तरह है मेहरुख और इज्जत का। अब अगर मैं आनी अकरम की उस फोटो के बारे में बात करूं, उस आर्ट के बारे में बात करूं जिसने इस स्टोरी को आर्ट के शक्ल में सामने लाया था, तो वो थोड़ा अटके है, क्योंकि मेहरुख, उसने अपने आर्ट में मेहरुख के जो है जिस्म को भी दिखाया था, और जिस तरह आप इस फोटो में देख सकते हैं कि मेहरुख का मतलब जिस्म भी जाहिर है और उसके बाल भी जाहिर है। मतलब ये हकीकी अक्कासी नहीं है उस वाकये की जो मेहरुख के साथ हुआ था। मेहरुख पानी के अंदर थी और पानी के अंदर मतलब उसके जिस्म पूरी तरह ढकी हुई थी। जिस तरह इस फोटो में दिखाया गया कि मेहरुख खड़ी है, मतलब उसके पास कपड़े नहीं है, ये मतलब इस आर्ट में कोई सदाकत नहीं है। तो मेहरुख और इज्जत की दास्तान यही है। और आज की मेरी वीडियो यही है। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।